चलिए, लास्ट टाइम हमने फ्लूइड्स के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। हमने चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स शुरुआत की थी हमने इसकी। उसमें फ्लूइड्स किसे कहते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़, आइडियल फ्लूइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं बताया था आपको। फ्लूइड्स यानी कि हम जानते हैं, फ्लूइड्स यानी कि दी सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, अब हम आगे चलकर सबसे अहम चीज़ यानी कि फ्लूइड में और सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। अब हम देखना चाहते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं। सॉलिड कैन बी सब्जेक्टेड टू अ शेयर स्ट्रेस एज शोन इन द फिगर ए। यानी कि सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि सॉलिड कैसे बिलोंग्स करता है, यानी कि किस चीज़ पर डिपेंड होता है, तो वो होता है उसके शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो वर्क होता है वो किसका होता है, शेयरिंग स्ट्रेस का, जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। ओके, अब जैसा कि आपके पास कोई सॉलिड बॉडी है ABCD, ओके, आप इस पर अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, मैंने F लिखा है यहाँ पर, तो ये बॉडी क्या होगी, अपने शेप को चेंज कर देगी। अभी हमारे पास बॉडी कैसी थी, ABCD। अब ये फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी का शेप किस तरीके से हो जाएगा, ABC'D', यानी कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस या यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में सीखे थे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें तो ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो अगर हम इसके चारों तरफ से फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, अंदर की तरफ, तो ये कहलाएगा कॉम्प्रेसिव, क्योंकि बॉडी इसमें क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी। और अगर इसके अपोजिट अगर फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो ये बॉडी क्या होगी, एक्सपांड हो जाएंगी, यानी फैलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि सॉलिड और फ्लूइड में एक अहम डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है कि सॉलिड जो है अपोज करता है शेयर स्ट्रेस को। ठीक है, कैसा स्ट्रेस करता है, आइदर बाय डेवलपिंग अ रीस्टोरिंग फोर्स और दे रिक्वायर अ सर्टेन इनिशियल स्ट्रेस बिफोर दे डिफॉर्म एंड स्टार्ट फ्लोइंग। यानी कि सॉलिड क्या करता है, शेयरिंग स्ट्रेस को अपोज करता है। ठीक है, सॉलिड शेयरिंग स्ट्रेस को अपोज करता है। ठीक है, कोई भी बॉडी, सॉलिड बॉडी, जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होने से पहले कोशिश करती है कि डिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो अब वो किस तरीके से करता है, कौन से वे में करता है, तो या तो वो रिस्टोरिंग फोर्स को डेवलप करता है, फर्स्ट पॉइंट, आइदर बाय डेवलपिंग अ रिस्टोरिंग फोर्स, और या दे रिक्वायर अ सर्टेन इनिशियल स्ट्रेस, या उसको कुछ इनिशियल स्ट्रेस की ज़रूरत होती है, लेकिन कब, बॉडी के डिफॉर्म होने से पहले। ओके, अब ये पॉइंट होगा हमारा सॉलिड के लिए। इसी तरह हम आइडियल की फ्लूइड्स की बात करें तो आइडियल फ्लूइड्स कैन ओनली बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल। ओके, आइडियल फ्लूइड किसी तरह सब्जेक्ट करता है, नॉर्मल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जिसे हम प्रेशर भी कहते हैं। और ज़्यादातर फ्लूइड जो होते हैं वो क्या ऑफर करते हैं मालूम, अ वेरी वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म, यानी कि फ्लूइड को डिफॉर्म होने के लिए बहुत ही कम रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्लूइड क्या करता है, ऑफर करता है, यानी कि फ्लूइड देता है, क्या देता है, अ वेरी वीक रेजिस्टेंस, एक बहुत ही मामूली रेजिस्टेंस, कई के लिए, डिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और रियल फ्लूइड्स क्या करते हैं, ये तो हमने आइडियल फ्लूइड्स की बात करी थी। अब रियल फ्लूइड्स क्या करते हैं, डिस्प्ले विस्कोसिटी, वो क्या डिस्प्लेस करते हैं, विस्कोसिटी को डिस्प्ले करते हैं, एंड सो दे आर कैपेबल, और वो इस तरह अपनी सलाहियत रखते हैं ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू लो लेवल ऑफ शेयर स्ट्रेस, यानी कि उसमें शेयरिंग स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। अब इसी तरह हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है। हमने इससे पहले आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी देखे थे, अब हम सिर्फ कई की देख रहे हैं, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। जैसा कि नंबर 1,
दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंट डिफॉर्म। यानी कि फ्लूइड क्या होता है, एक तो ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन को अपोज कतई नहीं करता है। और जब भी इस पर कोई फोर्स लगाया जाएगा, किस पे, फ्लूइड पर, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, अपनी पुरानी हालत में वापस कभी भी नहीं आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, परमानेंटली डिफॉर्म। नंबर सेकेंड, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। और फ्लूइड में क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, कैसी एबिलिटी, फ्लो होने की। यानी कि वो फ्लूइड की खासियत ये है कि वो हमेशा क्या होते रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे, ठीक है। और नंबर थर्ड, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर। और इनमें वो एबिलिटी होती है कि वो अपने शेप को अपने जिस वेसल में रखा जाए उस वेसल की तरह बन जाए। अगर आप किसी वाटर को या किसी लिक्विड को जिस किस्म के वेसल में डालेंगे उसका शेप वैसी ही हो जाएगा। तो ये होगा इसके 3 प्रॉपर्टी। और ये तीनों प्रॉपर्टी जो है, दीज प्रॉपर्टीज आर एग्जिबिट्स बाय फ्लूइड्स। ये प्रॉपर्टी फ्लूइड्स के ज़रिए एग्जिबिट होगी, क्योंकि इट कैन नॉट अपोज शेयर स्ट्रेस, क्योंकि फ्लूइड जो है शेयर स्ट्रेस को अपोज नहीं करता है, ठीक है। जबकि सॉलिड क्या करता है, हमने यहाँ देखे थे, सॉलिड क्या करता है, सॉलिड अपोज दी शेयर स्ट्रेस। हमारा मेन पॉइंट यही है, सॉलिड अपोज दी शेयर स्ट्रेस। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, इट कैन नॉट अपोज दी शेयर स्ट्रेस। तो फ्लूइड में और सॉलिड में इतना ही फ़र्क है कि सॉलिड अपोज दी शेयर स्ट्रेस, वेयर एज फ्लूइड कैन नॉट अपोज शेयर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।